श्री राजा राम जी महाराज साहब के शिक्षणा में षष्ठ प्रणाम करते हुए कोटि कोटि वंदन करता हूँ। आज आप और हम सब लोग प्रबोधनीय संत श्री राजा राम जी महाराज साहब के जन्म कर्म भूमि तपोस्मी और पावन धाम शिकारपुरा के इस ग्रामीण में देवजुलनी एकादशी के इस पर्व पर ब्रह्मपूजनीय ब्रह्मवंदनीय संत श्री राजा राम जी महाराज साहब के उपदेशों की पालना करके ब्रह्मपूजनीय ब्रह्मदेव संत श्री राजा राम जी महाराज साहब एवं ब्रह्मपूजनीय संत श्री कृष्णाराम जी महाराज साहब अनुरूप इस देवजुलनी एकादशी मेले के साथ में संत श्री राजा राम जी युवा जागृति मंच, जो श्री राजा राम जी आयना आश्रम पटेल ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में समाज की भावी पीढ़ी, समाज की भावी रतन और समाज की एक विशेष पहचान बने और हमारे परम पूजनीय संत श्री राजा राम जी महाराज साहब का जन जन तक प्रचार हो, इसके अनुरूप ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अभी हमारे पूर्व वक्ता ने शिक्षा के संबंध में आप सब लोगों को जानकारी दी और इनके बाद में हमारे लोरी के लोकप्रिय विधायक जोगाराम जी ने आपको बाल विवाह पर कुछ बातें बताई। अभी हमारे जो है पूर्व वक्ता आप श्री जोगाराम जी ने बताया कि ये सभी जो है बड़े हैं, पढ़े लिखे हैं। मैं इसी क्रम में कुछ आप सब मंच पर विराजमान समाज के अग्रणी बुद्धिजीवी, समाज के सुचिंतकों और मार्गदर्शकों और पंडाल में विराजमान तमाम हमारे भावी भक्तों को ये कहना चाहता हूँ कि हमारे परम पूजनीय संत श्री राजा राम जी महाराज साहब ने आज से 100 वर्ष पूर्व में जो बातें कही, जो भविष्यवाणी की, वो आज सार्थक होती जा रही है। और उन्होंने ही अपने श्रीमुख से शिक्षा की बात कही थी, समाज को व्यसन मुक्त बनाने की बात कही थी और उन्होंने बाल विवाह बंद की बात कही थी। अब वर्तमान समय में हम सब लोग ये कह रहे हैं कि हमारे समाज में बाल विवाह पूर्ण बंद हो गए या बंद होने जा रहे हैं, पर मेरे सामने जो अभी जो प्रतिभा है आज मंच पर जो सम्मानित होगी, उन प्रतिभाओं की भावनाओं को आप तक पहुंचाना चाहता हूं। बाल विवाह का मतलब ये नहीं हुआ कि उनका जैसे बचपन में सगाई होगी और शादी होगी। बाल विवाह अपने समाज में बचपन में जब आपका लड़का व लड़की जब पढ़ लिख कर
निखर नहीं जाता है, उससे पहले उनके माता पिता उनके रिश्ते के लिए चिंतित रहते हैं और वो जल्दबाजी कर उस बच्चे का रिश्ता कर लेते हैं। और करने के पश्चात चाहे लड़के के परिवार में हो चाहे लड़की के परिवार में हो, किसी माता पिता या दादा दादी का गुजरना हो जाता है और उनकी शादी हो जाती है। अब शादी हो जाती है तब तक बहुत सुंदर है और सभी लोग यही कल्पना करते हैं, सभी लोग यही आशा बनाए हुए बैठे हैं कि वर्तमान में हमारे देश के अंदर लिंग अनुपात लड़कियों का घट रहा है, इसलिए लड़के की सगाई हो गई है, लड़के का रिश्ता हो गया, यानी हमारा सब कुछ हो गया है। पर अभी वर्तमान में नई जो परेशानी पैदा हुई है, वर्तमान में नई जो विडंबना हमारे लिए खड़ी हुई है वो ये है सब पढ़े लिखे लोगों की, पढ़ी लिखी बहनों की, क्या अगर जब रिश्ता होने के बाद में लड़का व लड़की दोनों पढ़ लिख कर न तो डॉक्टर बनते हैं न इंजीनियर बनते हैं, लड़का पढ़ जाता है, लड़की रह जाती है, लड़की पढ़ जाती है, लड़का रह जाता है। और ये सब होने के बाद में लड़की के माँ बाप पहले मना कर देते हैं। लड़के वालों को जब लड़की की नौकरी लगती है, डॉक्टर बनती है, इंजीनियर बनती है या नाना प्रकार की सरकारी प्रशासनिक सेवा में जाती है, तो वो उन संबंध को छोड़ देती है। और छोड़ने के बाद में हमारे समाज के बड़े बुजुर्ग पंचायती करते हैं और उसमें उनके ऊपर आर्थिक दंड दिया जाता है। अभी मैं जालोर जिले की बहुत सारी घटनाओं से अवगत हूँ। एक लड़की डॉक्टर थी, वो लड़का सामने वाला 8वीं पास था, उसके पिता ने वो रिश्ता छोड़ दिया, समाज वाला ने उसके ऊपर 25 लाख का दंड दिया। उसके पिता ने मुझे फोन किया कि गुरुजी ये कौन सी हमारी गलती हुई कि हमने लड़की को पढ़ाया लिखाया डॉक्टर बनाया, आज लड़का सामने 8वीं पास है, घर पर खेती का काम करता है, इसका जीवन कैसे मैं खराब करूं, कैसे नर्क बनाऊं, आप इनको समझाओ। मैंने कहा मैं समाज की इस व्यवस्था को खंडित करना नहीं चाहता हूं, इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना नहीं चाहता हूं, पर मैं इसमें ये चाहता हूं कि हमारे समाज में सुधार हो, हमारे समाज में सुधार हो कि जब आपको अपने बच्चे पर पूर्ण भरोसा हो, आपको अपनी लड़की पर पूर्ण भरोसा हो कि हमारा लड़का पढ़ लिख कर कुछ पद पर चाहे डॉक्टर बने चाहे अन्य प्रशासनिक सेवाओं में जाए और योग्य व काबिल बनेगा, तो आपको उसका बचपन में रिश्ता नहीं करना है, बचपन में उसकी शादी नहीं करनी है। ये लोग कब करते हैं और क्यों करते हैं? क्योंकि वर्तमान समय में आप और हम सब लोगों को न तो हमारे लड़के पर भरोसा है, न शायद हमारी लड़के पर भरोसा है कि शायद कल इनके योग्य हमें लड़का नहीं मिलेगा या लड़की नहीं मिलेगी, इसलिए अपन पूर्ण जल्दबाजी में रिश्ता भी कर देते हैं और उसकी शादी भी कर देते हैं और फिर उसके बाद में ये शादियाँ निभती नहीं है, ये शादियाँ फिर टूट जाती है। और टूटने से नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि हमारे समाज के अंदर हमारे संगठन जो बने हुए हैं, हमारे जो शौचालय बने हुए और उस शौचालय के अंदर जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो मुखिया पंच है, उनके अंदर बिखराव आने की संभावना रहती है। बिखराव कैसे आएगा? कभी कोई लड़के वाला या लड़के वाला किसी बड़े पंच का संबंधी है, रिश्तेदार है, तो वो पक्षपात करता है और पक्षपात जब होता है तो हमारे समाज में विभाजन होने की, समाज में धड़ा पड़ने की संभावनाएं अभी बनी हुई है और कई पर ऐसी बढ़ भी गई है। और इन सब से बचने के लिए आप सब जितने जो हमारी भावी युवा पीढ़ी है या मंच में जितने जो पंडाल में विराजमान हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उन सबको यह संकल्प लेना है कि हम हमारे परम पूजनीय परम गुरुओं के
सपनों को साकार करने के लिए और उनके उद्देश्यों के निपालना के निमित्त हमारे लड़के व लड़की का छोटे उम्र में रिश्ता नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे। अब ये बातें आप सब हमारी सुनते हो, सुनने में बड़ी सुंदर लगती है, पर उसको जीवन में अमल करने में बहुत बड़ी परेशानी आती है। उसका भी समाधान है, उसका भी निवारण और निराकरण है हमारे पास में कि आप अपने लड़के व लड़की की शादी का रिश्ता करें और रिश्ते में कोई भी लड़का व लड़की अपने नजर में रखें और सामूहिक विवाह का आयोजन करें। ये हमारे परम पूज्य संत श्री कृष्णाराम जी महाराज का एक सपना था कि हमारे समाज का सामूहिक विवाह होना चाहिए। आज आपने अखबार में देखा होगा, टीवी में देखते हो, हरिजन समाज में सामूहिक विवाह होता है, ओसी समाज में होता है, भील समाज में होने लगे और दूसरी जितनी जो समाज है उन सब समाज के अंदर सामूहिक विवाह हो रहे। हमारे समाज में ये चेतना नहीं है, ये हमारे समाज में ये जागृति नहीं है, इसलिए हमारे समाज में सामूहिक विवाह नहीं होते हैं। आप सब लोगों को हमारे परम पूजनीय परम गुरुओं ने इतना बड़ा ये भव्य भूभाग, ये भव्य इतना बड़ा आश्रम जो है उन्होंने बनाया था और उनके पीछे उनकी मंशा यही रही थी। आज ये जो बड़ा पंडाल देख रहे हैं, ये मातर हमारे मेले करने के लिए नहीं, ये जो बड़ी भोजनशाला है, ये मात्र आपके हलवे काफी खाकर आपको खुश करके घर भेजने के लिए नहीं, ये बड़ी जो धर्मशाला बनी है, ये आप और हमारे सब लोगों के लिए ऐसा आराम के लिए नहीं, उनके पीछे हमारे परम गुरुओं का एक सपना था कि हमारे समाज का सामूहिक विवाह का आयोजन इस पवित्र धाम शिकारपुरा के अंदर हो। अब ये कैसे संभव है, ये कैसे संभव है, इसकी भी एक रूपरेखा है कि हमारे यहाँ पर 108 कुंडी ये की शाला बनी हुई है, उसमें एक साथ में 350 वर वधु एक साथ में पढ़नी सूत्र में बंध सकने की एक व्यवस्था है। और अगर अपने पास में अगर अधिक वर वधु या अधिक जोड़े होंगे तो उनको 2 व 3 व 4 शिफ्ट में जो है हम उनको परिणय सूत्र के अंदर बांधने का और विद्वान पंडितों के द्वारा उनका जो सामूहिक विवाह का आयोजन कर सकते हैं। आज अभी वर्तमान में ये सब आप लोग विचार करते होंगे कि इस सब बातों के लिए हमें करना क्या है। आज ही मुझे सुबह